आपका डियर लिसनर्स हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की हॉलीवुड मूवी गिफ्टेड हैंड्स बेन नाम के लड़के की सच्ची जीवन कहानी है, जिसने अपनी जिंदगी में वो कर दिखाया जिसके लिए दुनिया उसे आज भी याद करती है। शुरुआत में हम देखते हैं कि क्लास में बेन के साथ सभी बच्चे बैठे होते हैं और जब एग्जाम की आंसर शीट्स वापस मिलती हैं, तो टीचर को पता चलता है कि बेन को 0 मार्क्स मिले हैं। हमेशा उसके मार्क्स बहुत कम आते हैं, जिसके बाद सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और फिर पूरे स्कूल में उसका मजाक फैल जाता है। एक दिन जब एक बच्चा बेन का मजाक उड़ा रहा था, तब बेन ने उसे पंच मार दिया। इसके बाद बेन की मॉम को स्कूल बुलाया गया और बताया गया कि बेन ने एक बच्चे पर हाथ उठाया है। साथ ही बेन की मॉम को उसकी 0 अंकों वाली मार्कशीट भी दिखाई गई। यह देखकर मॉम को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो चाहती थी कि बेन और उसका बड़ा भाई अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। घर लौटते समय बेन अपनी मॉम से कहता है कि वह पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं है, लेकिन उसकी मॉम इस बात पर विश्वास नहीं करती और कहती है, तुम पढ़ सकते हो, मुझे तुम पर विश्वास है। जब बेन घर पहुंचता है, तो रात में वो अपनी मॉम के पास जाता है ताकि मॉम उसे पढ़ा सके। इस दौरान मॉम को एहसास होता है कि बेन की नज़र कमज़ोर है और उसे चश्मे की ज़रूरत है। मॉम बेन के लिए चश्मा लाती है और चश्मा मिलने के बाद बेन को छोटे अक्षर भी दिखाई देने लगते हैं, जो पहले नहीं दिखते थे। यही कारण था कि उसके मार्क्स बहुत कम आते थे। अब जब वो सब कुछ स्पष्ट देख सकता है, तो उसके मार्क्स भी इम्प्रूव होने लगते हैं। संडे को बेन अपने परिवार के साथ चर्च जाता है, जहां फादर सभी को एक डॉक्टर की मोटिवेशनल कहानी सुनाते हैं। बेन खुद को एक डॉक्टर के रूप में विजुअलाइज करता है और घर आकर अपनी मॉम और भाई को बताता है कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है। हालांकि बेन की मॉम अपने दोनों बच्चों के लिए चिंतित है, क्योंकि वे बहुत अधिक टीवी देखते हैं। अगले दिन बेन की मॉम एक साइकाइट्रिस्ट से मिलने जाती है, जिनसे वो अक्सर मिलती है, क्योंकि वो स्वयं भी डिप्रेशन में है। वो साइकाइट्रिस्ट को बताती है कि उसे जीवन में शिक्षा नहीं मिली। 13 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई, उसके पति ने दूसरी शादी कर ली और वो नशीले पदार्थों का व्यापार भी करता था, इसलिए उसने अपने पति को छोड़ दिया। अब वो अपने दोनों बच्चों को अच्छा जीवन देना चाहती है। बेन की मॉम कहती है कि उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अपने बच्चों को एजुकेशन देने और पालने के लिए उसे क्लीनिंग का काम करना पड़ता है, जिसके बारे में उसके बच्चों को पता नहीं है। साइकाइट्रिस्ट उसकी सिचुएशन सुनकर सजेस्ट करता है कि उसे कुछ डेज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। वो घर जाकर अपने बच्चों को बताती है कि उसे जॉब के लिए बाहर जाना है, इसलिए उनकी देखभाल कोई और करेगा। दोनों बच्चे मॉम की बात मान लेते हैं। उसके बाद मॉम हॉस्पिटल चली जाती है। वहां उसे बेन का लेटर मिलता है, जिसमें लिखा होता है, डियर मॉम, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं स्कूल में बेहतर करने की कोशिश करूंगा। आई लव यू बेनी। बेन का लेटर पढ़कर मॉम बहुत खुशी होती है। बेन स्कूल में अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देता है, जिससे सभी सरप्राइज होते हैं। वो एक्साइटमेंट में घर जाता है, लेकिन देखता है कि उसकी मॉम वापस आ चुकी है। वो उन्हें अपने गुड मार्क्स के बारे में बताता है, जिससे उसकी मॉम भी बहुत खुश होती है। अब बेन की मॉम को एक अमीर आदमी के घर में जॉब मिलती है। वहाँ एक बड़ी लाइब्रेरी है जहाँ कई बुक्स हैं। जब वो घर वापस आती है, तो देखती है कि उसके दोनों बच्चे टीवी देख रहे हैं, जिससे देख वो उदास हो जाती है। वो उनका हर दिन लाइब्रेरी जाने का रूल बनाती है, जहाँ उन्हें वीकली 2 बुक्स पढ़नी होंगी और उन पर रिपोर्ट लिखनी होगी। वे सिर्फ वीकली 2 बार टीवी देख सकते हैं, वो भी होमवर्क कंप्लीट करने के बाद। दोनों ब्रदर्स को इनिशियली ये आइडिया पसंद नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे उन्हें रीडिंग में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। वे एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी देखने लगते हैं, जिससे उनकी नॉलेज बढ़ती है। एक दिन बेन की क्लास में टीचर एक स्टोन दिखाता है और पूछता है कि क्या कोई इसके बारे में जानता है। केवल बेन ही स्टोन की पूरी थ्योरी समझाता है, जिससे टीचर इम्प्रेस्ड होता है। बेन जो स्पेलिंग में वीक था, अब उसकी सारी स्पेलिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और वो एक स्पेलिंग कंपटीशन जीत जाता है। उसकी क्लास टीचर इससे खुश नहीं होती, क्योंकि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में बिलीव करती है। साल के अंत में बेन को बेस्ट स्टूडेंट चुना जाता है, क्योंकि उसने हर सब्जेक्ट में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिया है। बेन की मॉम इससे बेहद खुश होती है, लेकिन तभी उसकी टीचर आकर कहती है कि बेन एक ब्लैक चाइल्ड होने के बावजूद टॉप परफॉर्मर बन गया है, जबकि उसकी मॉम तो गरीब है। इसका हिडन मीनिंग था कि किसी वाइट स्टूडेंट को स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइटल मिलना चाहिए था। बेन की मॉम को इससे गुस्सा जाता है और वो उसे दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर देती है,
जहाँ ज्यादातर ब्लैक स्टूडेंट्स होते हैं। वहाँ बेन एक फैशन कॉन्शियस लड़की से फ्रेंडशिप करता है और उससे इन्फ्लुएंस होकर नए कपड़े मांगने लगता है। हालांकि उसकी मॉम के पास लिमिटेड मनी है, फिर भी वो कुछ कपड़े दिलाती है। लेकिन बेन की डिमांड्स बढ़ती जाती हैं और एक दिन वो मॉम से आर्ग्यूमेंट करता है, यहाँ तक कि अग्रेसिव हो जाता है, लेकिन उसका ब्रदर उसे रोक लेता है। बेन के अंदर गुस्सा बढ़ गया था, जिसका कारण उसकी बैड कंपनी थी। एक बार स्कूल में अपने फ्रेंड से आर्ग्यूमेंट के दौरान वो नाइफ से अटैक कर देता है, लेकिन चाकू फ्रेंड की बेल्ट पे लगता है और वो बच जाता है। बाद में बेन को अपनी एक्शंस का रियलाइजेशन होता है और वो बाइबल पढ़कर डिसाइड करता है कि वो फिर कभी गुस्सा नहीं होगा। वो पहले से भी ज्यादा स्टडी करने लगता है और बैड फ्रेंड्स को छोड़ देता है। कड़ी मेहनत से उसे स्कॉलरशिप मिलती है और वो एक प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन लेता है। वहाँ कैंडी नामक एक लड़की से उसकी मुलाकात होती है और वे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। बेन को टीचर्स से सीखना पसंद नहीं आता, इसलिए कैंडी सुझाव देती है कि वो सेल्फ स्टडी करे। बेन दिन रात स्टडी करता है और केमिस्ट्री में कड़ी मेहनत करके उसमें मास्टर्स कर लेता है। वो डिसाइड करता है कि वो न्यूरोसर्जन मतलब दिमाग का डॉक्टर बनेगा और जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करता है। ये एक फेमस हॉस्पिटल है जहाँ सिर्फ 2 वैकेंसीज हैं। उसके इंटरव्यू में वो बताता है कि ब्रेन हमारे बॉडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें कई रहस्य छिपे हैं और वो उन्हें दुनिया के सामने रिवील करना चाहता है। उसके कॉन्फिडेंस और नॉलेज से सब इम्प्रेस्ड होते हैं और उसे जॉब मिल जाती है। हालांकि वहाँ भी उसे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो एक ब्लैक अमेरिकन है, जबकि हॉस्पिटल में सभी डॉक्टर्स वाइट हैं। एक डॉक्टर उससे कहता है कि तुम स्पेशल नहीं हो, इसलिए तुम्हें हमारे इंस्ट्रक्शंस ही फॉलो करने होंगे, अपना माइंड नहीं लगाना है। उसे एक नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। एक दिन हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आता है जिसकी सर्जरी करनी है, लेकिन कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। बेन वहाँ है, परंतु उसके पास सर्जरी का लाइसेंस नहीं है। यदि पेशेंट की सर्जरी नहीं की गई, तो उसकी लाइफ खतरे में है और अगर बेन सर्जरी करता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो उसका लाइसेंस परमानेंटली कैंसल हो जाएगा। बेन अपने करियर का रिस्क लेकर पेशेंट की स्पाइनल सर्जरी करता है और उसकी लाइफ बचा लेता है। इसके बाद हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर उसे बुलाते हैं। बेन को लगता है कि उसे डांटा जाएगा, लेकिन सीनियर डॉक्टर उसकी प्रेज करते हैं और जिसके बाद उसका मूड बेहतर हो जाता है। अब हॉस्पिटल में एक बच्चे का केस आता है, जिसे बार-बार सीजर्स होते हैं। बाकी डॉक्टर्स का मानना है कि उसके ब्रेन में कोई डिफेक्ट है। बेन केस स्टडी करके बच्चे के पेरेंट्स को बताता है कि ब्रेन सर्जरी से उनके बच्चे का इलाज किया जा सकता है, लेकिन यह रिस्की ऑपरेशन है, जिसमें बच्चे की बोलने और चलने की योग्यता जा सकती है, या वो परमानेंटली पैरालाइज्ड हो सकता है। बच्चे के पेरेंट्स इस रिस्क को लेने के लिए रेडी हैं। यह बेन के लिए एक मेजर ऑपरेशन है और उसके करियर का क्रिटिकल स्टेज है। घर पर वो स्ट्रेस्ड और नर्वस होता है। वो ईश्वर से प्रार्थना करता है और सुबह 6 बजने पर ऑपरेशन करने के लिए चला जाता है। वो सर्जरी बहुत केयरफुली करता है और कई घंटों के बाद कंप्लीट करता है। बच्चा अभी बेहोश है और जब तक वो होश में नहीं आता, किसी को नहीं पता कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है या नहीं। सर्जरी के बाद बच्चे की बोलने, देखने और सुनने की क्षमता जा सकती थी, लेकिन जब बच्चा होश में आता है, तो वो कंप्लीटली नॉर्मल होता है। इसके बाद मीडिया पर्सनल हॉस्पिटल आते हैं और बेन का इंटरव्यू लेते हैं। बेन बताता है कि फ्यूचर में इस प्रकार की सर्जरीज इंसानों के लिए बहुत जरूरी होंगी। अब बेन की गर्लफ्रेंड, जो अब उसकी वाइफ बन चुकी है, जिसका नाम कैंडी है, प्रेग्नेंट होती है, लेकिन उसका मिसकैरेज हो जाता है और वे अपने बेबी को खो देते हैं। बेन अधिकतर समय अपनी वाइफ के साथ रहता है और हॉस्पिटल नहीं जाता, लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया को उसकी जरूरत है, वो महान काम कर सकता है। जब बेन हॉस्पिटल जाता है, तब भी वो अपने बेबी के लॉस के दुख में होता है। उसे बताया जाता है कि उसे जर्मनी जाना है, जहां ट्विन बेबीज पैदा हुए हैं, जिनके हेड्स आपस में जॉइंड हैं। मेडिकल हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होगा कि कंजॉइंट ट्विन्स के हेड्स को अलग किया जाएगा। बेन कंप्लीटली कंफ्यूज्ड होता है कि उसे इस ऑपरेशन को करना चाहिए या नहीं। वो बेहद स्टडी करता है, लेकिन ये नहीं पता लगा पाता कि 2 बेबीज के हेड्स को कैसे अलग किया जा सकता है। एक दिन जब वो बिलियर्ड्स खेल रहा होता है, तो उसके माइंड में एक आइडिया आता है। इसके बाद वो ऑपरेशन की स्ट्रैटेजी बनाता है, जिसमें कई डॉक्टर्स शामिल होते हैं। हार्ट डॉक्टर को भी इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि सबसे पहले हार्ट सर्जरी करनी होगी, ताकि एक्सेसिव ब्लीडिंग से बेबीज की लाइफ को रिस्क न हो।
एक्स्ट्रा मशीन्स भी अरेंज की जाती हैं ताकि अगर कोई मशीन फेल हो जाए तो इमरजेंसी टीम के पास ऑल्टरनेटिव मशीन हो। अब डॉक्टर्स की बड़ी टीम इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना शुरू करती है, जहां ये ऑपरेशन घंटों तक लगातार चलता रहता है और 22 घंटे के बाद ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। वो दोनों बच्चों के हेड्स को, जो एक दूसरे के हेड के साथ पूरी तरह से अटैच थे, उन्हें अलग कर देता है। ये एक बहुत बड़ा हिस्ट्री का दिन होता है, जब पहली बार किसी डॉक्टर ने पूरी टीम के साथ मिलकर 2 ट्विन बच्चों के हेड्स को अलग किया होता है। आज डेट होती है 5 सितंबर 1987 और ये दिन हिस्टोरिकल दिन बन जाता है। बेन इसके बाद उन ट्विन बच्चों के पेरेंट्स के पास जाता और कहता है कि आपके बच्चे पूरी तरह से ठीक हैं। वो खुशी से डॉक्टर बेन को अपने गले से लगा लेते हैं। बाद में डॉक्टर बेन को प्रेस वाले घेर लेते हैं, क्योंकि उसने आज एक ऐसा काम किया है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये थी पूरी स्टोरी डॉक्टर बेन कार्सन की। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज़ देखी। वो एक ऐसे घर में रहते थे जहाँ पर उनके पास पैसे नहीं थे। बेन के फादर ने कभी उनका साथ नहीं दिया। उसकी मदर, जो दूसरों के घर में काम किया करती थी, उसने अपने बच्चों की परवरिश की, उनको हर तरह से सपोर्ट किया। डॉक्टर बेन अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सके, उन्होंने हिस्ट्री लिखी, क्योंकि उनके पास हार्ड वर्क के साथ-साथ डेडिकेशन था। और जिस भी पर्सन के पास ये सब कुछ होता है, वो अपनी डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुँचता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसी और स्टोरीज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में माय डियर लिसनर्स। तब तक के लिए गुड बाय।